हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग फ्रॉम द डायरी ऑफ आना फ्रैंक चैप्टर पढ़ रहे हैं और इस चैप्टर को हमने पूरा जो है अच्छे से समझा और आशा है आपको समझ में भी आया होगा। और उसके बाद हमने क्या किया, इस चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, हमने उन क्वेश्चंस और उनके आंसर्स को समझा। अब उसके बाद अभी हम चल रहे हैं इस वीडियो में, हम लोग जो है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस और उनके आंसर्स को समझेंगे और आप इसको बड़ी आसानी से तैयार कर लेंगे, क्योंकि मैं आपको बड़ी आसानी से आपको इसको समझाने चल रहा हूँ, आपको समझ में आएगा। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, गिव मीन्स दो, अ ब्रीफ मीन्स होता है संक्षिप्त, स्केच मीन्स हो जाएगा परिचय। एक संक्षिप्त स्केच कीजिए, उसका परिचय दीजिए ऑफ मीन्स का आना फ्रैंक्स लाइफ, आना फ्रैंक के जीवन का एक ब्रीफ स्केच दीजिए, एक संक्षिप्त परिचय दीजिए। चलिए आंसर देख लेते हैं। आना फ्रैंक वॉज मीन्स थी, बॉर्न पैदा हुई थी। आना फ्रैंक वॉज बॉर्न, आना फ्रैंक पैदा हुई थी ऑन 12 जून, 12 जून 1929 को आना फ्रैंक पैदा हुई थी। शी वह लिव्ड रहती थी इन फ्रैंकफर्ट, वो कहाँ रहती थी, फ्रैंकफर्ट में रहती थी। अंटिल मीन्स तक, शी वॉज 4, जब तक कि वो 4 साल की नहीं हो गई तब तक वो फ्रैंकफर्ट में ही रहती थी। हर फादर, उसके पिता, एमिग्रेटेड, उसके पिता एमिग्रेट कर गए, मीन्स अपने देश से दूसरे देश में जाके बस गए, प्रवास कर गए। एमिग्रेट कर गए, प्रवास कर गए, कहाँ चले गए प्रवास करके, टू हॉलैंड, उसके पिता हॉलैंड प्रवास करके चले गए। इन सितंबर, कब चले गए, सितंबर में। एंड और शी वह, एंड हर एल्डर सिस्टर, वह यानी आना फ्रैंक और उसकी एल्डर सिस्टर, उसकी बड़ी बहन, नाम क्या है उसका, मार्गॉट, वर सेंट मीन्स भेजे गए। आना फ्रैंक और उसकी बड़ी बहन मार्गॉट को भेजा गया आचन, कहाँ भेज दिया गया, आचन एक प्लेस का नेम है, आचन भेज दिया गया। टू स्टे, ठहरने के लिए या फिर रहने के लिए, विद साथ, देयर उनके, ग्रैंडमदर उनकी दादी के साथ ठहरने के लिए या रुकने के लिए उनको आचन भेज दिया गया। मार्गॉट वेंट, गई टू हॉलैंड, मार्गरेट कहाँ चली गई, हॉलैंड चली गई। इन दिसंबर, मार्गॉट जो है वो दिसंबर में हॉलैंड चली गई। एंड और आना फ्रैंक, और आना फ्रैंक ने क्या किया, फॉलो किया, अनुसरण किया या उसके पीछे पीछे गई, यानी वो भी गई इन फरवरी। और आना फ्रैंक भी कब गई, हॉलैंड कब गई, फरवरी में गई। शी स्टार्टेड, उसने शुरू कर दिया, राइट ठीक अवे, उसने स्टार्टेड अवे, उसने स्टार्ट कर दिया एट द मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल, मींस उसने अपनी पढ़ाई वहां जब पहुंची हॉलैंड तो वहां पे उसने मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल में अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दी। ठीक है। ड्यूरिंग के दौरान, जर्मन ऑक्यूपेशन, जर्मनी के कब्जे के दौरान, इन नीदरलैंड्स, कहां पर, नीदरलैंड्स में जर्मनी के कब्जे के दौरान, शी हैड टू लिव, उसे रहना पड़ा, उसे रहना पड़ा इन हाइडिंग, उसे हाइडिंग में रहना पड़ा। मैंने चैप्टर में समझाया हाइडिंग में क्यों जाना पड़ा था ना, तो उसे हाइडिंग में रहना पड़ा, मीन्स उसको छुपकर रहना पड़ा। व्हेन, जब, समवन, किसी ने, ठीक है ना, जब किसी ने बेट्रेड, जब किसी ने बेट्रेड मीन्स विश्वासघात किया, देम उनके साथ, जब किसी ने विश्वासघात किया तो शी एंड हर फैमिली, तो फिर वो और उसका परिवार, हैड टू लिव मीन्स रहना पड़ा, वो उसे और उसके परिवार को रहना पड़ा इन डिटेंशन कैंप, उसको और उसके परिवार को डिटेंशन कैंप में रहना पड़ा। डिटेंशन कैंप एक जेल की तरह है जिसमें कुछ लोगों को इस तरह से रखा जाता है कि ज्यादातर लोग तो मर ही जाते हैं, कुछ बीमारियों से मर जाते हैं। ठीक है ना। एंड और शी डाइड, और वो मर गई, देयर वहां, और वो वहां मर गई। इस तरह से ये आपका एक लॉन्ग जो है क्वेश्चन और उसका आंसर मैंने आपको एक्सप्लेन किया।
आप इसको समझिए और आज ही समझिए और आज ही इसको याद कर लीजिए। आशा है आप एग्जाम में अच्छे से इसको लिखेंगे और जो है अच्छे मार्क्स लाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ कैसे डिड हेल्पिंग ऑफ आना फाइनली मीन्स आखिरकार, कैसे आखिरकार आना स्टॉप मीन्स बंद किया मिस्टर कीसिंग को, कैसे मिस्टर कीसिंग को आना ने स्टॉप कर दिया फ्रॉम पनिशिंग दंडित करने से, सजा देने से हर अपने को। यानी आना को जो मिस्टर कीसिंग सजा दे रहे थे, बार बार ऐसे लिखने को दे रहे थे, इस पे लिख के आओ, तो क्या किया आना ने ऐसा कि जिस वजह से मिस्टर कीसिंग ने उसको पनिश करना बंद कर दिया। तो चलिए देखते हैं, आंसर देख लेते हैं। आना टॉक्ड, आना बात करती थी, वेरी मच, आना बहुत अधिक बात करती थी, इन द क्लास, आना क्लास में बहुत बात करती थी, सो इसलिए मिस्टर कीसिंग गेव देते थे हर उसको एन एसे, इसलिए मिस्टर कीसिंग उसको एक ऐसे देते थे ऑन चैटर बॉक्स, कौन से टॉपिक पर, चैटर बॉक्स के टॉपिक पर मिस्टर कीसिंग उसको एक ऐसे दिया एज के रूप में पनिशमेंट, पनिशमेंट यानी सजा के रूप में मिस्टर कीसिंग ने उसको एक ऐसे किस पर, चैटर बॉक्स पर दे दिया पनिशमेंट के रूप में। आना डिड इट, आना ने इसे किया मीन्स इसे लिखा, उसको किया जो काम मिला था, बट लेकिन आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, आफ्टर सम टाइम कुछ समय बाद, शी अगेन फिर से, उसने फिर से स्टार्टेड शुरू किया टॉकिंग बात करना, लेकिन कुछ टाइम के बाद उसने फिर से बात करना स्टार्ट कर दिया, देन तब ही वह या उसने गेव दिया हर उसको एन अदर मीन्स एक अन्य ऐसे दे दिया, फिर उसने क्या किया मिस्टर कीसिंग ने उसको एक और ऐसे दे दिया, एन अदर ऐसे दे दिया टू राइट लिखने के लिए, बट लेकिन आना डिड नॉट स्टॉप, लेकिन आना ने तो स्टॉप ही नहीं किया, आना ने बंद ही नहीं किया टॉकिंग बात करना, आना ने बंद नहीं किया। एट लास्ट, आखिर में, एट लास्ट ये पैसेज नया होना चाहिए था तो इसलिए इस कैपिटल लेटर, तो एट लास्ट आखिर में मिस्टर कीसिंग, कौन, मिस्टर कीसिंग गेव दिया, किसको दिया, आना को दिया एन ऐसे, आखिरकार मिस्टर कीसिंग ने आना को दिया एक ऐसे दे दिया ऑन मीन्स पर, किस पर, टॉपिक कौन सी थी, क्वैक 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 सेड, कहा मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स, मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स ने कहा क्वैक क्वैक क्वैक, तो इस तरह का टॉपिक दे दिया, मींस मिस्टर कीसिंग आना से ज्यादा गुस्सा हो गए थे और इस तरह से उसको बतख बनाना चाह रहे थे कि मिस्टर चैटरबॉक्स ने कहा क्वैक क्वैक क्वैक, तो मिस्टर कीसिंग उसको ऐसी टॉपिक देकर के चिढ़ा भी रहे थे और सोच रहे थे कैसे चिढ़ा करके ही ये ठीक हो जाए। तो एक तरह से देखा जाए तो मिस्टर कीसिंग बहुत अच्छे टीचर हैं, जो बच्चों को मार करके पनिश नहीं कर रहे हैं, उनके दिमाग को खोलना चाहते हैं कुछ ऐसी टॉपिक दे करके। तो ठीक है ना, आगे देखते हैं। आना रोट, आना ने लिखा अ स्टोरी, आना ने एक स्टोरी लिखा, एक कहानी लिखा, एंड और इट वॉज, यह थी अ स्टोरी, और ये एक कहानी थी ऑफ द फादर, किसकी थी, फादर स्वान, पिता हंस या नर हंस की थी। ये जो स्टोरी थी ना, एक नर हंस की थी, हु जो किल्ड मार डाला, जिसने मार डाला इट्स अपने 3 बेबी डकलिंग्स, अपने 3 बेबी डकलिंग्स को, अपने 3 बतख के बच्चों को जो है, जो नर हंस है उसने मार डाला, बिकॉज क्योंकि दे वे क्वैक्ड, क्योंकि वे क्वैक क्वैक करते थे, मीन्स बहुत बोलते थे, बतख क्वैक क्वैक करके ही बोलते हैं, तो दे क्वैक्ड सो मच, क्योंकि वे बहुत ज्यादा क्वैक क्वैक करते थे। उसने इस तरह से बना के लिख दिया, मिस्टर कीसिंग का मुंह ही बंद हो गया ना। आगे देखते हैं। आफ्टर बाद रीडिंग, पढ़ने के बाद, द ऐसे, ऐसे को पढ़ने के बाद मिस्टर कीसिंग न्यू, जान गए, मिस्टर कीसिंग जान गए कि व्हाट, क्या, द चिल्ड्रेन, बच्चे वांटेड, चाहते थे। इसको पढ़ने के बाद मिस्टर कीसिंग को समझ में आ गया, यानी वो जान गए कि बच्चे क्या चाहते थे। एंड और दस, इस प्रकार मिस्टर कीसिंग स्टॉप्ड, बंद कर दिया, मिस्टर कीसिंग ने बंद कर दिया पनिशिंग, दंडित करना या सजा देना, हर, उसको, मिस्टर कीसिंग ने उसको
सजा देना, दंडित करना बंद कर दिया। तो ये आपका दूसरा क्वेश्चन मैंने आपको एक्सप्लेन किया। आशा है आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वाई, क्यों, डिड हेल्पिंग वर्ब है, ये कैपिटल से हम कर देंगे। आना फ्रैंक, क्यों आना फ्रैंक ने मेंटेन किया अ डायरी, क्यों आना फ्रैंक ने एक डायरी को मेंटेन किया, आना फ्रैंक ने डायरी क्यों बनाई। तो आंसर देख लेते हैं। आना वांटेड, आना चाहती थी, टू मेंटेन बनाना अ डायरी, आना एक डायरी बनाना चाहती थी, बिकॉज क्योंकि शी वह डिड नॉट हैव, क्योंकि उसके पास नहीं था अ रियल फ्रेंड। आना एक डायरी बनाना चाहती थी क्योंकि उसके पास कोई रियल फ्रेंड नहीं था। शी थॉट, उसने सोचा, दैट कि पेपर हैज मोर पेशेंस, उसने सोचा कि पेपर हैज मोर पेशेंस, कि कागज में तो मोर मीन्स अधिक, पेशेंस धैर्य होता है, कागज में अधिक धैर्य होता है, देन अपेक्षा, पीपुल लोगों की अपेक्षा कागज में अधिक धैर्य होता है। उसने ये सोचा। शी हैड, उसके पास थे लविंग, प्यारे प्यारे पेरेंट्स थे, उसके पास प्यारे प्यारे मम्मी पापा थे, एंड और अ 16 years old, और एक 16 साल की क्या थी, सिस्टर थी, और 16 साल की बहन थी, एंड और देयर वर्मिस थे अबाउट लगभग 30 पीपल, लगभग 30 लोग थे, whom जिन्हें शी कुड कॉल, जिन्हें वह कह सकती थी, शी कुड कॉल, whom जिन्हें शी कुड कॉल, जिन्हें वो कह सकती थी, क्या कह सकती थी, हर फ्रेंड्स, जिन्हें वो अपना फ्रेंड बोल सकती थी। उसके फैमिली में ऐसे 30 लोग थे, बट लेकिन शी हैड नॉट, उसके पास नहीं था आ पर्सन, उसके पास एक भी पर्सन नहीं था, एक भी व्यक्ति नहीं था, whom जिसे शी कुड रिवील, जिससे वो रिवील कर सके, जिससे वो बता सके, एवरीथिंग सारी चीजों को बता सके, ऑफ हर लाइफ जिससे वो अपने जीवन की सारी चीजों को बता सके, उसके पास ऐसा कोई पर्सन नहीं था, कोई इंसान नहीं था। सो इसलिए शी डिसाइडेड, इसलिए उसने निर्णय किया, डिसाइड किया, टू राइट लिखने का अ डायरी, इसलिए उसने एक डायरी लिखने का निर्णय किया, सो दैट ताकि, सो दैट ताकि शी माइट रिवील, ताकि वो रिवील कर सके, ताकि वो रिवील कर सके, ताकि वो बता सके, एवरीथिंग सारी चीजों को, टू द डायरी, ताकि वो अपनी सारी चीजों को डायरी को बता सके, यानी अपनी बातें जो भी उसको मन करता है कि मैं इस बात को किसी और को बताऊं, तो कोई उसका फ्रेंड तो है नहीं, तो अपनी डायरी को बताना चाहती है, मीन्स अपनी डायरी में लिख देगी, उसका मन थोड़ा सा हल्का तो होगा। आगे देखते हैं। एंड और शी नेम्ड, उसने नाम रख दिया, द डायरी, उसने डायरी का नाम रख दिया किटी, उसने डायरी का नाम क्या रख दिया, किटी रख दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, डिस्क्राइब, वर्णन करो, द 3 एसेज, तीनों एसेज का वर्णन करो, तीनों निबंधों का, तीनों एसेज का वर्णन करो, रिटन लिखा गया था, जो बाई आना फ्रैंक, जो किसके द्वारा लिखा गया था, आना फ्रैंक के द्वारा लिखा गया था। तो चलिए आंसर देखते हैं। आना फ्रैंक कौन, आना फ्रैंक टॉक्ड मीन्स बात करती थी, ठीक है ना। आना फ्रैंक क्या करती थी, टॉक्ड बात करती थी, सो मच, आना फ्रैंक बहुत अधिक बात करती थी, इन द क्लास, आना फ्रैंक क्लास में बहुत अधिक बात करती थी, सो इसलिए मिस्टर कीसिंग, इसलिए मिस्टर कीसिंग असाइंड हर एक्स्ट्रा होमवर्क, इसलिए मिस्टर कीसिंग उसको एक्स्ट्रा होमवर्क असाइन कर देते थे, मींस उसको अतिरिक्त होमवर्क देते थे, एज के रूप में, पनिशमेंट सजा के रूप में उसको एक्स्ट्रा होमवर्क देते थे। ही गेव, उन्होंने दिया, हर उसको, 3 उन्होंने उसको 3 एसेज दिया, उसने उनको क्या दिया, उसको 3 एसेज दिया, 3 एसेज दिया टू राइट लिखने के लिए। कितने एसेज दिया, 3 एसेज दिया टू राइट लिखने के लिए। अब यहां पे हम पहली हेडिंग देखते हैं, द फर्स्ट एसे, पहला एसे। तो
तो पहले ऐसे में क्या था, द फर्स्ट ऐसे, पहला ऐसे वॉज था ऑन द सब्जेक्ट, विषय पर था। कौन से विषय पर था, कौन से सब्जेक्ट पर था, चैटर बॉक्स। पहला जो ऐसे था वो चैटर बॉक्स के टॉपिक पर था। इन दिस ऐसे, इस ऐसे में आना रोट, इस ऐसे में आना ने लिखा दैट कि टॉकिंग, बात करना, इज है अ स्टूडेंट्स ट्रेड। इस ऐसे में जो पहला ऐसे था उसमें आना ने लिखा कि जो टॉकिंग है ना वो स्टूडेंट्स का ट्रेट है, स्टूडेंट्स का लक्षण है। एंड और शी, वह या उसने, इनहेरिटेड, और उसने इनहेरिटेड यानी उसने इनहेरिट किया था, उसने वंशागति में प्राप्त किया था। दिस हैबिट, इस आदत को उसने वंशागति में प्राप्त किया था। फ्रॉम से, हर मदर, अपनी माँ से। वंशागति मतलब ऐसे लक्षण जो हम अपने माँ बाप से प्राप्त करते हैं। तो कह रही है कि ये जो बात करने का लक्षण है ना, इसको मैंने अपने माँ से इनहेरिट किया है, और ये मेरी मम्मी की आदत थी और उन्हीं से मैंने इसको इनहेरिट किया है। चलिए, सेकेंड ऐसे में क्या लिखा था उसने, द सेकेंड ऐसे, दूसरा ऐसे, इट वॉज, यह था, सपोज्ड, ये माना गया था। देखिए दूसरे ऐसे के बारे में बुक में कोई जानकारी नहीं है, जो जितना है उतना मैंने लिख दिया कि इट वॉज सपोज्ड, ये माना गया था, टू बी एन इनकरेजिबल चैटर बॉक्स। यानी जो दूसरा ऐसे था ये सपोज किया गया कि किस पर था, ये इनकरेजिबल चैटर बॉक्स था। यानी क्योंकि इनकरेजिबल मीन्स होता है जो ना सुधरे, जिसे करेक्ट ना किया जा सके, जिसे ठीक ना किया जा सके। तो ना सुधरने वाली चैटर बॉक्स यानी ना सुधरने वाली बातूनी। दूसरा जो ऐसे था उनका, ये सपोज किया गया कि ये किस पर है, ना सुधरने वाली बातूनी यानी इनकरेजिबल चैटर बॉक्स। ठीक है ना। आना रोट, आना ने लिखा, इट इसे, एंड और हैंडेड, थमा दिया, इट इसे टू मिस्टर कीसिंग। आना ने इस दूसरे वाले ऐसे को लिखा और इसको उसने मिस्टर कीसिंग को हैंडेड यानी थमा दिया। चलिए नेक्स्ट है द थर्ड ऐसे, तीसरा ऐसे। अब देखते हैं तीसरे ऐसे में क्या लिखा। इट वॉज, यह था ऑन, पर, ऑन पर, किस पर था, क्वैक क्वैक क्वैक। तीसरी बार तो बहुत गुस्से में ऐसे दिए हैं मिस्टर कीसिंग, इसलिए उसको बतख तक बोल दे रहे हैं, मतलब बोल नहीं रहे हैं लेकिन ऐसे ऐसे समझा दे रहे हैं, मैं तुमको बतख ही समझता हूं। तो करेक्ट, क्वैक क्वैक क्वैक, सेड, कहा, मिस्ट्रेस चैटर बॉक्स, मिस्ट्रेस चैटर बॉक्स ने कहा क्वैक क्वैक क्वैक। ये टॉपिक पर उन्होंने ऐसे दे दिया। तो आगे लिखा है इन दिस ऐसे, इस ऐसे में, देयर वर थे अ फादर, एक पिता स्वान था, एक पिता हंस था यानी एक नर हंस था, एंड और अ मदर डक, और एक मादा बतख थी। द फादर स्वान, जो नर हंस था, जो नर हंस था, किल्ड, मार डाला, इट्स, अपने बेबी डकलिंग्स को मार डाला। जो नरहंस है उसने अपने बेबी डकलिंग्स को, बतख के बच्चों को मार डाला। बिकॉज, क्योंकि दे क्वैक्ड, क्योंकि वे क्वैक क्वैक करते थे, क्योंकि वो बोलते रहते थे। सो मच, क्योंकि वो क्या करते रहते थे, बहुत अधिक बोलते रहते थे, वो बहुत ज्यादा बात करते थे। आशा है आपको ये क्वेश्चन का आंसर भी आपको आसानी से समझ में आया होगा, और आप इसको जो है अच्छे से समझिए और इसको लर्न कर लीजिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है ना। और क्वेश्चन के आंसर्स आपको आसानी से समझ में, इसके लिए आप पूरा चैप्टर को अच्छे से पढ़िए, बिल्कुल फुर्सत से पढ़िए पूरे चैप्टर को, और चैप्टर को पढ़ने के बाद क्वेश्चन आंसर को पढ़िए। और मैं आपको पूरा आपका सिलेबस मैं आपको दूंगा, पूरा आपका क्लास 10th के जितने भी चैप्टर्स हैं, ठीक है ना, उन सारे चैप्टर्स को मैं एक्सप्लेन करूंगा, समझाऊंगा, और उसके क्वेश्चन आंसर को भी समझाऊंगा। और आप बस हमें क्या कर सकते हैं, आप हमें जो है हमारा हौसला बढ़ा सकते हैं। आप उसके लिए बस आपको करना है, आप जो भी हमारे वीडियोस जाते हैं सारे वीडियोस को पूरा देखें, आपका नॉलेज बढ़ेगा और हमारा हौसला बढ़ेगा। और हर एक वीडियोस को आप लाइक कर दिया करें, कमेंट कर दिया करें। सब्सक्राइब नहीं किया है तो कम से कम सब्सक्राइब कर लें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।